जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 8वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ए. लोथल, बी. मोहनजोदड़ो, सी. कालीबंगा, डी. हड़प्पा। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? जी हाँ, मोहनजोदड़ो बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए. गोलाकार, बी. आयताकार, सी. त्रिभुजाकार, डी. वर्गाकार। त्रिभुजाकार बिल्कुल सही उत्तर है ये। सूची एक को दो से सुमेलित करना है, मिलाना है। एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। आपको इसे मैच कराना है। नीचे ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, उसमें से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, ए बी सी डी करके। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। तो ये रावी नदी से इसका संबंध है, सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु से इसका संबंध है। लोथल का भोगवा से संबंध है। कालीबंगा घग्गर से। तो 1 2 3 4 यही ऑप्शन सीधे सीधे मिल रहे हैं। तो आप देख लें 1 2 3 4 ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा यही सही होगा, आप अभ्यास कर लें, कई बार चेंज भी होता है ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए. बड़ावली, बी. लोथल, सी. कालीबंगा, डी. रोपड़। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए. कालीबंगा, बी. बड़ावली, सी. मोहनजोदड़ो, डी. चन्हू-दड़ो। आपको बताना है इसका सही उत्तर। कालीबंगा। जी हाँ, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश में, बी. सिंध में, सी. गुजरात में, डी. पंजाब में। सिंध में बिल्कुल सही उत्तर है ये। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? ए. मोहनजोदड़ो में, बी. कालीबंगा में, सी. लोथल में, डी. हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए. आद्य शिव, बी. आद्य इंद्र, सी. आद्य विष्णु और डी. आद्य ब्रह्मा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बताइए। आद्य शिव सही उत्तर है, आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए. बड़ावली, बी. रोपड़, सी. कालीबंगा और डी. लोथल। लोथल बिल्कुल सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए. दासों का टीला, बी. कंकालों का टीला, सी. जीवितों का टीला और डी. मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है, वह क्या है? मृतकों का टीला बिल्कुल सही है, माउंड ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ए. मोहनजोदड़ो की सभ्यता, बी. लोथल सभ्यता, सी. सिंधु घाटी की सभ्यता और डी. सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त
मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए हाथी, बी घोड़ा, सी बैल, डी शेर। बैल बिल्कुल सही उत्तर है ये। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी अपने उद्योगों के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और डी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है ये। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ए हड़प्पा, बी सिंध, सी मोहनजोदड़ो और डी पंजाब। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी चांदी के आहत मुद्राओं में, सी वैदिक संहिताओं में, डी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अलग अलग कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और डी लोग लोहे से परिचित थे। आपको बताना है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी तीन तो सही है पर एक गड़बड़ है, वो कौन सा? तो एक चीज आप ध्यान से देखें, जब सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो उस समय मातृ देवी की उपासना की जाती थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, लेकिन लोग लोहे से परिचित थे। यह बात ठीक नहीं है, सही नहीं है, असत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक उसी तरह जैसे ऊपर था। यहाँ सिंधु सभ्यता की सीमाएं दी गई हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उसका स्थान दिया गया है और नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको इसे मैच कराना है, ठीक ना? तो आप देखें ध्यान से। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो वो जम्मू के मांडा, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, यह भी ठीक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, यह भी ठीक है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर, ये बलूचिस्तान में है, यह भी ठीक है। तो 1 2 3 4 ये चारों मैच करते हुए प्राप्त हो रहे हैं। आप ऑप्शन में देखें, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ही सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सिंधु, सी रावी, डी सतलज। चेनाब बिल्कुल ठीक है, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए रावी, बी सतलज, सी सिंधु, डी चेनाब। चेनाब या चिनाब एक ही है, बताएं। सतलज बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? ए धौलावीरा में, बी आलमगीरपुर में, सी कालीबंगन में, डी लोथल में। आपको बताना है सही उत्तर। धौलावीरा में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला, सी पांडु, डी नीला हरा।
जी हाँ, लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? वह जो सिंधु सभ्यता का काल था वह किस युग में या किस काल में पड़ता है वह आपको बताना है। ए प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड, बी ऐतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल और डी कहता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है सही उत्तर? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, बी माधो स्वरूप वत्स एवं वीबी राव, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ये बिल्कुल सही है, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में इन दो भारतीयों का नाम महत्वपूर्ण है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ है? आपको बताना है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी रंगपुर में, वह रंगपुर कहाँ है? ए पंजाब में, बी राजस्थान में, सी सौराष्ट्र में और डी उत्तर प्रदेश में। सौराष्ट्र में, सी सही उत्तर है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ए लॉर्ड क्लाइव, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड मैकाले और डी कर्नल टॉड। तो इसका सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए हाथी, बी गधा, सी बैल, डी घोड़ा। बैल बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ए यज्ञ प्रणाली में, बी कर्मकांड में, सी आत्मा और ब्रह्म में, डी मातृशक्ति में। मातृशक्ति में बिल्कुल सही उत्तर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए बालाकोट, बी लोथल, सी सुरकोटदा, डी कोट दी जी। तो ये कोट दीजी जो था यह समुद्र तट पर स्थित नहीं था। यह बिल्कुल सही उत्तर है। और इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।